नाउ स्टूडेंट्स देखिए, कल मैंने आपको बताया था क्या कि डिस्टेंस स्पीड टाइम का जो ग्राफ होता है, ठीक है ना, वो अगर लीनियर है तो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर वो नॉन लीनियर है तो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक, अब सुनिए ध्यान से। देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही ग्राफ है, ठीक है। और कल मैंने आपको स्लोप निकालना सिखाया था, और इसमें आपको मैंने बताया था कि अब मैं रियल नंबर की हेल्प से आपको स्लोप निकालना सिखाऊंगा। यानी कि अभी तक तो हमने आपको यहाँ पर दिखाया था कि इसकी जो स्लोप है, ठीक है, वो कितना आया है। स्लोप हमने कल आपको निकाल के दिखाया था S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, और यही स्लोप क्या है, इसकी स्पीड है। यानी कि स्पीड कितनी आई थी इसकी, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। अब सुनो ध्यान से, अब इसमें आपको सवाल की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है वो आप ध्यान से चेक करो। पहले तो आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। ग्राफ में इधर देखिए, एक्स एक्सेस पे ये वन यूनिट, वन स्मॉल यूनिट है, या वन स्मॉल डिवीजन है आप बोल सकते हो। ठीक, तो ये वन स्मॉल डिवीजन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्मॉल डिवीजन में कितने मिनट है, 20 मिनट्स। चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्मॉल डिवीजन में कितने मिनट्स हैं बताइए, 20 मिनट्स है। ठीक, तो वन स्मॉल डिवीजन में कितने मिनट होंगे, 10 स्मॉल डिविजन्स में। ये हम कहां देख रहे हैं, ऑन द एक्स एक्सेस, ऑन एक्स एक्सेस। 10 स्मॉल डिवीजन में कितने मिनट्स हैं, 20 मिनट्स। MIN का मतलब मिनट। अब ध्यान दो, तो वन स्मॉल डिवीजन में कितने होंगे, वन करने के लिए, इस 10 को वन करने के लिए बोथ साइड 10 से डिवाइड लगा दो। इसमें 10 से डिवाइड लगाओ, क्या आ जाएगा, 1। तो 1, और इसमें 10 से डिवाइड लगाओगे 2 आ जाएगा। तो वन स्मॉल डिवीजन इज इक्वल्स टू 20/10 कितना होता है, 2 मिनट्स। ठीक, तो वन स्मॉल डिवीजन इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 मिनट। ओके, नाउ अब यहां पे देखिए जरा, वन स्मॉल डिवीजन 2 मिनट, टू स्मॉल डिवीजन में 4 मिनट। समझ रहे हो ना, बस ये जो वन स्मॉल डिवीजन इसमें 2 मिनट लेना। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 2 10 2 12 + 2 14 + 2 16 + 2 18 और +2 20, ऐसे हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहीं पर क्वेश्चन दिया, मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि एक्स एक्सेस पे, ध्यान से सुन लेना, एक्स एक्सेस पे अगर आपके पास 12 स्मॉल डिवीजन आएंगे, कितने, 12 स्मॉल डिवीजन आएंगे, तो 12 स्मॉल डिवीजन में कितने मिनट हो जाएंगे बताओ। बहुत आसान है, वन स्मॉल डिवीजन में 2 मिनट है, सो 12 स्मॉल डिवीजन में कितने हो जाएंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 × 2 कितना हो जाएगा, 24 मिनट्स। आया कि नहीं आया बताइए, आया कि नहीं आया। अब मान लो यहां पर काउंटिंग करने में आ गए 14 स्मॉल डिवीजन। ठीक, तो 14 स्मॉल डिवीजन में कितने मिनट्स होंगे, वन स्मॉल डिवीजन में 2 मिनट, तो 14 स्मॉल डिवीजन में कितने मिनट्स होंगे, 14 स्मॉल डिवीजन्स में कितने मिनट हो जाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 2 28 मिनट्स। ठीक, ये हो गया। नाउ तो ये मैंने आपको पढ़ना सिखा दिया है। और वाई एक्सेस पे देखिए जरा, ऑन वाई एक्सेस, ऑन वाई एक्सेस पे देखिए, वन स्मॉल डिवीजन 2 3 4 5, 5 स्मॉल डिवीजन में कितना किलोमीटर है, 10। भाई यहां से यहां तक इन्होंने 10 दिखाया है, तो 5 स्मॉल डिवीजन देख लेना जरा, 1 2 3 4 5, तो 5 स्मॉल डिवीजन्स इज इक्वल्स टू कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। ठीक, तो वन स्मॉल डिवीजन में कितने किलोमीटर होंगे, वन स्मॉल डिवीजन में, है ना, इधर भी 5 से डिवाइड कर दो, उधर भी, तो ये 1 हो जाएगा, 5/5 1 हो जाएगा। तो वन स्मॉल डिवीजन में कितने मिनट्स हो जाएंगे, इसको 5 से, इधर लेफ्ट में 5 है तो राइट में 5 से डिवाइड करोगे, 5/5 1, और 10/5 कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। यानी कि वाई एक्सेस पे जब हम बात करेंगे तो वन स्मॉल डिवीजन में कितने हो गए, 2 किलोमीटर। ये वन स्मॉल डिवीजन में 2 किलोमीटर, तो जितने स्मॉल डिवीजन देगा, मान लो उसने दिया 3 स्मॉल डिवीजन, तो 3 स्मॉल डिवीजन में कितने किलोमीटर हो जाएंगे,
बताइए, 1 स्मॉल डिवीजन में 2 किलोमीटर, तो 3 स्मॉल डिवीजन में कितने किलोमीटर हो जाएंगे? 1 में 2 तो 3 में 3 2 जा 6, यानी कि 3 स्मॉल डिवीजन किसको दिखाएंगे? 6 किलोमीटर को। अब यहीं पर अगर आपका आ गया, मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया यहां पर y एक्सेस पे 7 स्मॉल डिवीजन किसको दिखाएंगे? तो 1 स्मॉल डिवीजन 2 किलोमीटर को दिखा रहा है, तो 7 किसको दिखाएगा? 7 2 जा 14। ओके, ये हो गया सही है। अब तो ये मैंने आपको पढ़ना सिखा दिया y एक्सिस पे। अब आइए इसका स्लोप निकाल के देखिए। तो स्लोप कैसे निकालोगे, सुनो ध्यान से। अब असली में इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? मान लो हमने इस लीनियर ग्राफ पे 2 पॉइंट चूज किए, कोई भी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक। अब पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये यहां आया, ठीक। अब मुझे ध्यान से चेक करना और बताना, ध्यान से चेक करो। यहां से यहां तक तो 40 मिनट हो गया, साफ साफ दिख रहा है, और 40 मिनट हो गया, और प्लस ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये कितने मिनट को शो कर रहा होगा? ध्यान से सुन लो, यहां से यहां 40 मिनट और एक स्मॉल डिवीजन और आ गया, यानी कि 40 मिनट प्लस 1 स्मॉल डिवीजन, 40 मिनट्स और प्लस 1 स्मॉल डिवीजन। ठीक, तो 40 मिनट और प्लस 1 स्मॉल डिवीजन। अब बताओ, एक्स एक्सिस पे 1 स्मॉल डिवीजन किसको दिखा रहा था? 2 मिनट्स को, ठीक। यानी कि 1 स्मॉल डिवीजन की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 मिनट। अब ये ऐड हो जाएगा, 40 मिनट प्लस 2 मिनट कितना हो जाएगा? 42 मिनट्स। ओके, ये किसका माइक कितना डिस्टर्ब कर रहा है? ध्यान सुनो, आवाज भी नहीं आ रही यहां पर। ओके, देखो जरा, 40 प्लस 2 कितना हो गया? 42 मिनट्स। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये किसको दिखा रहा है? 42 मिनट्स को। अब सुनो, जिसका भी माइक डिस्टर्ब करा, आप एग्जिट करके एंटर करोगे, क्योंकि आपका माइक ही नहीं काम कर रहा है। आप जब बंद कर रहे होगे तब भी नहीं बंद हो रहा है वो, ठीक। अब देखो, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पे, यहां पर। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, ध्यान से, ध्यान से। यहां से यहां तक तो कितना हो गया? 40 मिनट्स। यहां से यहां तक 40 मिनट। इसके बाद आप स्मॉल डिवीजन काउंट करिए कितने। तो मैं आपको कलर चेंज करके दिखा रहा हूं, ध्यान से चेक करना। ये 1 डिवीजन, फिर 2 स्मॉल, 3 4 5 6 7 8, चेक कर लो, खुद से काउंट करिए। यहां तक तो टाइम कितना है? 40। और इसके बाद कितने स्मॉल डिवीजन आ रहे हैं यहां पहुंचने के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 40 मिनट्स तो साफ साफ पढ़ने में आ रहा है। यहां से यहां तक 40 मिनट, 40 मिनट के बाद 8 स्मॉल डिवीजन है, यानी कि 40 मिनट और प्लस 8 स्मॉल डिवीजन ऑन एक्स एक्सिस, 8 स्मॉल डिवीजन। तो कितने मिनट आ जाएंगे? 40 और प्लस 8 स्मॉल डिवीजन के लिए क्या करेंगे बताइए? 1 स्मॉल डिवीजन में एक्स एक्सिस पे 2 मिनट है, तो 8 स्मॉल डिवीजन में कितने मिनट हो जाएंगे? 8 इंटू 2, यानी कि कितने हो जाएंगे? 40 और प्लस 8 2 सा कितने होते हैं? 16। तो 40 प्लस कितना हो जाएगा? 16, 56। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये कितने मिनट को शो कर रहा है? 56 मिनट को। कलर चेंज कर देता हूं, ये हो गया, ठीक। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा ठीक है, अभी हमने क्या किया? अभी हमने ओनली परपेंडिकुलर ए से ड्रॉ किया और बी से। अब बी से ड्रॉ करो कहां? एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई एक्सिस पे। तो ये वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस को दिखाएगा? तो ध्यान से सुनो, यहां से यहां तक तो पढ़ने में आ रहा है कितना है? 30, ठीक। तो 30 यहां कर रहा हूं वाई एक्सिस के लिए, 30 क्या किलोमीटर तो हो गया साफ साफ। और प्लस इसके बाद कितने स्मॉल डिवीजन है? देखो यहां तक 30 हो गया, 30 के बाद 1 स्मॉल डिवीजन, 2 3 4, तो 30 किलोमीटर प्लस 4 स्मॉल डिवीजन, प्लस 4 स्मॉल डिवीजन। तो कितना हो जाएगा? यहां से 30 किलोमीटर और प्लस 4 स्मॉल डिवीजन। ध्यान से सुनो, 1 स्मॉल डिवीजन में कितने मिनट है? मिनट के अराउंड कितने किलोमीटर है वाई एक्सिस पे? 1 स्मॉल डिवीजन में 2 किलोमीटर, तो
4 स्मॉल डिवीजन में कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 2 किलोमीटर, यानी कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर और प्लस 4 टू ज़ा 8 किलोमीटर, तो आंसर कितना आ जाएगा? 38 किलोमीटर। सही है, ठीक। तो इस तरीके से ये वाला जो पॉइंट है, जो आपने बी से सामने परपेंडिकुलर डाला है, तो ये वाला पॉइंट किसको बता रहा है? 38 किलोमीटर को। और इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे? पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सेस पे और एक्स एक्सेस से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके से। अब ये वाला पॉइंट किसको इंडिकेट कर रहा है? कितने डिस्टेंस को? ये वाला। तो इसके लिए आपको थोड़ा पता लगाना पड़ेगा। यहां से यहां तक 20 किलोमीटर हो गया, और उसके बाद कितने स्मॉल डिवीजन आ रहे हैं? 1 2 3 4, यानी कि 20 किलोमीटर और प्लस 4 स्मॉल डिवीजन, तो 20 किलोमीटर और प्लस 4 स्मॉल डिवीजन। अब ध्यान दो जरा, यहां से यहां तक 4 स्मॉल डिवीजन है। एक स्मॉल डिवीजन में कितने किलोमीटर थे? 1 स्मॉल डिवीजन में 2, तो 4 स्मॉल डिवीजन में 4 इंटू 2, यानी कितना आ जाएगा? 20 और प्लस 4 टू ज़ा 8, कितना आ गया? 28 किलोमीटर। यानी कि ये वाला पॉइंट किसको दिखा रहा है? 28 किलोमीटर को। यस और नो? अब बताइए जरा, अब ध्यान से सुन लेना जरा। अब मैं आपसे इसका स्लोप पूछता हूं। स्लोप कैसे निकालोगे? और स्लोप ही आपका स्पीड होगा। तो ट्राइंगल ए बी सी में देखोगे स्लोप क्या होता है? याद है, कल बताया था। ट्राइंगल एबीसी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बीसी और बेस एसी, ठीक। तो परपेंडिकुलर बीसी और बेस क्या हो गया? एसी। अब सुनिए, परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे निकालोगे? बी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है? 38 किलोमीटर, और सी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है? 28 किलोमीटर। तो क्या करेंगे? 38 माइनस 28। बीसी कैसे आएगा? 38 माइनस 28 डिवाइडेड बाय एसी कैसे आएगा? ए का करस्पॉन्डिंग पॉइंट 42 मिनट्स और सी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट 56, तो 56 माइनस 42, ठीक। 56 माइनस 42, तो कितना आ जाएगा आंसर यहां से? 38 माइनस 28, 10 क्या? किलोमीटर, क्योंकि वाई एक्सेस से आया है, और वाई एक्सेस पे ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 38 किलोमीटर माइनस 28 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, यूनिट आएगी 10 किलोमीटर, और डिवाइडेड बाय 56 माइनस 42 कितना होता है? 6 माइनस 2 4, 14 हो जाएगा। चेक कर लेना, 14 क्या? मिनट्स। क्योंकि कैसे निकाला है? एक्स एक्सिस पे 56 मिनट्स माइनस 42 मिनट्स, ठीक। तो कितना आ जाएगा यहां से? 56 माइनस 42, 6 माइनस 2 4 और 5 माइनस 4 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व कर लीजिए, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? स्पीड कितनी आ जाएगी? 10 किलोमीटर अपॉन में 14 मिनट, 10 किलोमीटर अपॉन में 14 मिनट, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 5 जा और 2 7 जा, बस अब इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 5/7 और यूनिट क्या बनेगी? किलोमीटर पर मिनट। मिनट ऊपर जाएगा तो मिनट की पावर -1, ठीक। या अगर आपको ऐसा नहीं पसंद आप ऐसा लिख सकते हो, 5/7 किलोमीटर पर मिनट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब ये एसआई यूनिट नहीं आ रहा है स्पीड का, कोई बात नहीं, लेकिन पता तो चल रहा है ना, ऊपर टाइम की यूनिट और नीचे, सॉरी, ऊपर डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर और नीचे टाइम की मिनट, यानी कि स्पीड आ रहा है। तो इसीलिए कल मैं आपको बोल रहा था कि डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ होता है, ठीक, उसका अगर स्लोप निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? स्पीड मिल जाएगी। तो स्पीड कितनी आ गई? 5/7। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था क्या? कि नहीं बताया था तो सुन लो, अगर आपका ग्राफ कैसा है? लीनियर है, ठीक। तो लीनियर ग्राफ में स्लोप सेम होता है। आई रिपीट, सुन लो ध्यान से, लीनियर, अब ये बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर ग्राफ आपका लीनियर है, ठीक, यहां पर देखिए टाइम है और यहां क्या है? डिस्टेंस है। तो अगर ग्राफ आपका क्या है? लीनियर है, तो हर एक पॉइंट पे आपका स्लोप सेम रहेगा। मतलब सुनो,
चाहे आप ये वाले पॉइंट पे चेक करो स्लोप क्या होता है, स्लोप निकालने के लिए आप चेक कर लो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, वो चेक करने के लिए आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो यहां से इस तरीके से। अब बताओ ये एंगल है, अब मान लो ये 30 डिग्री, अरे भाई मान लो आपको फील कराने के लिए बता रहे हैं, ठीक। अब सुनो ये वाले पॉइंट पे स्लोप निकालो, तो यहां पे भी एंगल कितना है 30 डिग्री है, भाई इतना तो समझदार हो ना, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको, जितना इंक्लिनेशन यहां पर है उतना ही इंक्लिनेशन यहां पर है, आप कहीं पर भी निकाल लीजिए, ये लीजिए यहां पर भी उतना ही एंगल होगा। कहने का ये मतलब है जब भी ग्राफ लीनियर होता है, कैसा होता है सर, लीनियर ग्राफ होता है तो उसका स्लोप कांस्टेंट होता है, कॉपी में नोट लगाओ, इन लीनियर ग्राफ स्लोप इज कांस्टेंट मतलब फिक्स रहता है, स्लोप इज कांस्टेंट। अब सुनो ध्यान से, अगर स्लोप कांस्टेंट है लीनियर ग्राफ में, और लीनियर ग्राफ किसका है, टाइम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप की जगह तुम क्या लिख सकते हो, स्पीड, क्योंकि स्लोप ही क्या होता है, स्पीड, तो स्पीड इज कांस्टेंट। अब बताओ यही तो कल से पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुन लेना, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपका स्लोप कांस्टेंट है यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, स्पीड अगर कांस्टेंट हो गई, मान लो स्पीड कितनी हो गई, कुछ भी हो गई, मान लो 5 मीटर पर सेकंड हो गई, तो बताओ ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया कि नहीं हो गया, 5 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म मोशन हो गया कि नहीं हो गया, बताइए, स्पीड कांस्टेंट कर दी पूरी जर्नी में। 5 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है, हर एक सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस जाता है वो, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जा रहा है। तभी तो कल लिखवाया था मैंने क्या, कि लीनियर ग्राफ किसका ग्राफ होता है, अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा है, लीनियर है, तो वो होता है क्या, किसका ग्राफ होता है वो, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है, ठीक। फिर से सुनो ध्यान से, अगर ग्राफ लीनियर है तो उस ग्राफ का स्लोप आप किसी भी पॉइंट पे निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, मैं नाम रख देता हूं, उसका स्लोप आप पॉइंट ए पे निकालो, आप पॉइंट बी पर स्लोप निकालो, पॉइंट सी पर स्लोप निकालने के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो आपको एंगल समझ में आ जाएगा, ये सब एंगल आपस में बराबर है, यानी कि इस ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन क्या है, हर जगह सेम है, यहां पर चेक करो तब भी 30 डिग्री, ठीक, ओके। तो इस ग्राफ का स्लोप हर एक पॉइंट पे सेम है, स्लोप सेम होने का मतलब है स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप ही क्या बताता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को बताता है, स्पीड को, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो मान लो 5 मीटर पर सेकंड है मान लो, तो स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या है, 5 मीटर पर सेकंड है मान लो स्पीड, तो इसका क्या मतलब है कि पर यूनिट टाइम में 5 मीटर डिस्टेंस जाता है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जा रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है। अब सुनो, कल मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी, वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनो, ये देखिए ये ग्राफ इस तरीके से है, ठीक, यहां डिस्टेंस है और यहां क्या है, टाइम है। अब बताओ ये कैसा ग्राफ है, नॉन लीनियर, कैसा ग्राफ है ये, नॉन लीनियर, और नॉन लीनियर ग्राफ किसको दिखाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दिखाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, देखो किसी भी ग्राफ का यहां स्लोप कैसे निकालेंगे, वो हमें निकालना नहीं, बस हमें फील करना, निकालना हम कैलकुलस की हेल्प से सीखेंगे क्लास 11th में, कैलकुलस मैथ्स की एक ब्रांच होती है, टेंशन मत लो, बस सुनो, अगर आपको किसी कर्व का यानी कि नॉन लीनियर ग्राफ का स्लोप निकालना है तो उसके किसी दिए गए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ध्यान से सुनो, क्या बोला मैंने, अगर आपको एक नॉन लीनियर ग्राफ मैंने इस तरीके से दे दिया है, ठीक, एक मिनट भाई, हाँ, अगर मैंने आपको इस तरीके से एक नॉन लीनियर ग्राफ दे दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैंने बोला क्या बोला मैंने बोला ये वाले पॉइंट पे, इसका नाम ए रखो, ये वाले पॉइंट पे इस स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप बताओ, तो स्लोप कैसे निकाला जाता है, नॉन लीनियर ग्राफ में स्लोप टेंजेंट की हेल्प से निकाला जाता है, इन इन नॉन लीनियर, इन नॉन लीनियर ग्राफ slope is slope can be find slope can be find by
या स्लोप कैन बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट, विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट। ओके, मतलब समझो, ध्यान से चेक करना, मतलब समझो। देखो आप क्या करो, ये वाले पॉइंट पे बेटा टेंजेंट ड्रॉ करो। अब आपको टेंजेंट ड्रॉ करना मैंने सिखाया हुआ है। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं? किसी कर्व पे एक लाइन होगा जो उसको टच करके जाएगा, वही टेंजेंट है। ठीक, तो पॉइंट ए का टेंजेंट कैसे आएगा? ये देखिए, ये पॉइंट ए का बेटा टेंजेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? अरे समझ जाना, इतने तो समझदार हो। मान लो ए को टच करके जा रहा है, बहुत अच्छा, तो मैं बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कर्व अच्छा नहीं है ना। एक काम करें, कर्व को भी अच्छा कर लें, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। रुक जाओ, चलो। अब ये नॉन लीनियर ग्राफ है, ठीक, और इसके पॉइंट ए पे मैंने बोला कि भाई मुझे स्लोप बताओ। तो कैसे बताओगे? पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ करके, ये इस तरीके से। पूरे बेसिक्स क्लियर करिएगा, फाइनल जाके जब हम सवाल कराएंगे तो आपके सारे गेम चेंज हो जाएंगे इस चैप्टर के। ये लीजिए, अरे भाई बन जाओ टेंजेंट। लो भाई, अपने मन से ही बना देता हूं, बन नहीं रही है। ठीक, इस पॉइंट पे ये ऐसे टेंजेंट आ रही है, ठीक, इसको टच करके जा रही है। अब सुन लेना ध्यान से। अब मैंने आपसे बोला नहीं नहीं, आप मुझे भाई पॉइंट बी पे टेंजेंट बताओ। तो ये वाले पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करोगे जो इसको टच करके जा रही ये बस मैं दो से ही आपको बता रहा हूं। अब मुझे देख के बताओ भाई, जो पहले टेंजेंट आ रही थी उसका स्लोप तो कुछ और है 30 डिग्री, और जो बाद में टेंजेंट आ रही है वो तो ज्यादा एंगल बना रही है ना एक्स एक्सिस के साथ, कुछ ज्यादा है, सपोज 70 डिग्री। आया कि नहीं आया बताओ? आया कि नहीं? पिछले और इस ग्राफ में क्या अंतर है बताओ? पिछले वाले ग्राफ में किसी पॉइंट पे जब हमने क्या निकाला था, स्लोप निकाल, स्लोप वहां पे कैसे निकालते थे? एक्स एक्सिस से पहले लाइन ड्रॉ करके एंगल चेक कर लो, हर एक जगह एंगल सेम आ रहा है, ठीक, इसलिए स्लोप सेम है, यानी कि स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप का मतलब स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती, तभी तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तभी तो बोलता था कि लीनियर ग्राफ किसको दिखाता है? यूनिफॉर्म मोशन को। लेकिन जब नॉन लीनियर ग्राफ होता है तो स्लोप को हम कैसे दिखाते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करके। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसी आ रही है, उसने अलग एंगल बनाया, यानी कि इस पॉइंट ए पर जो ग्राफ है, ग्राफ का स्लोप कुछ और है, कितना है उससे आपको मतलब नहीं है, ठीक, इस पे उसका स्लोप कुछ और है, और इस पॉइंट पर, पॉइंट बी पर उसका स्लोप कुछ और है, क्योंकि एंगल अलग आ रहा है। तो स्लोप आर डिफरेंट, स्लोप एट डिफरेंट पॉइंट्स आर डिफरेंट। अब ये क्या हो गया सर? स्लोप बेटा किसको बताता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप किसको बताता है? स्पीड। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पर? स्लोप की जगह आपने क्या लिखा? स्पीड। तो स्पीड एट डिफरेंट पॉइंट आर डिफरेंट। सही है ना? डिफरेंट पॉइंट पे स्पीड क्या है? डिफरेंट है। सही है। अब मुझे बताओ, अगर स्पीड डिफरेंट है, जब स्पीड ही नहीं कांस्टेंट है तो स्पीड तो बार बार चेंज होगी, और जब स्पीड बार बार चेंज हो रही है, मान लो कि भाई किसी पॉइंट पे स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और नेक्स्ट पॉइंट पे स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक, तो बताओ यहां क्या यूनिफॉर्म मोशन होगा? नहीं, क्योंकि यहां पर तो ये इस तरीके से मोशन कर रहा है कि 1 यूनिट टाइम में 5 मीटर डिस्टेंस जाएगा, लेकिन यहां पर ये इस तरीके से मोशन कर रहा है कि 1 यूनिट टाइम में 7 मीटर जाएगा, यानी कि पर यूनिट टाइम में या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा है। इसलिए क्या है? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसीलिए कल आपकी किताब में लिखा हुआ था क्या, कि यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ लीनियर होता है और स्पीड कांस्टेंट होती है, और बस यही है, और क्या। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नॉन लीनियर ग्राफ होता है, स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। स्पीड का मतलब स्लोप कांस्टेंट नहीं होता है। कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं। अब सुनो ध्यान से, अब आ जाओ भैया वापस एनसीईआरटी में। अभी आपने इस ग्राफ की हेल्प से अच्छा ये बताओ, इस ग्राफ में बच्चों ध्यान से चेक करो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, बताओ यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म? जल्दी से बताइए। यूनिफॉर्म मोशन है। अब बताओ कि इसका स्लोप कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? कहने लगा सर कैसे? भाई देख लो, ऐसे लो, ये वाले पॉइंट पे स्लोप निकालो, ये लो, ये वाले पॉइंट पे स्लोप निकालने का मतलब समझ रहे हो ना? आप थोड़ा एंगल का अंदाजा लगा लो। ये देखो, ये जितना एंगल यहां बन रहा है उतना ही एंगल यहां बन रहा है, उतना ही एंगल यहां बन रहा है, तो स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है। यस सर। अब सुन लेना पूरी बात।
अब अभी मैंने इसी ग्राफ की हेल्प से आपको स्पीड निकाल के दिखाई, अब मैं दो अलग अलग पॉइंट लेके फिर से स्पीड निकाल के दिखाऊंगा और उतनी ही स्पीड आएगी। चेक कर लेना, सुनो ध्यान से, आपकी बुक में सही से प्रिंट नहीं, मैं आपकी बुक की हेल्प ले रहा हूं। मान लो मैंने ये वाला, अरे भाई ये पॉइंट थोड़ा उधर खिसक गया यार, ये इधर है ये पॉइंट, देख रहे हो, यही है इसमें लफड़ा, थोड़ा मिसप्रिंट है एनसीईआरटी में भी। चलो ठीक, और एक पॉइंट मैंने यहां पकड़ा, कोई भी ग्राफ पे कोई भी दो पॉइंट पकड़ लो भाई और इसके नाम रख दो, जैसे कि इसका नाम मैंने रखा एम और इसका नाम रखा एन। अब वही पुरानी कहानियां अपनी, क्या कि आप क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करो, ठीक। अब यहां पे टाइम कितना आएगा बताओ, ये वाला पॉइंट कितने टाइम को दिखा रहा है उसको लिख लो चुपके से, कितनी स्मॉल यूनिट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 स्मॉल यूनिट है, और 1 स्मॉल यूनिट कितने टाइम को दिखा रहा था 2, तो 6 स्मॉल यूनिट कितने को दिखाएगा, 6 2 12, यानी कि यहां पर टाइम कितना आ रहा है 12 मिनट। और उसके बाद एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करोगे एन से, अब जाके चेक कर लो यहां पे कितना आएगा टाइम, तो ये कैसे निकालोगे, 20 तो यहां तक हो गया और 1 2 3 यूनिट और हो गई, तो 20 प्लस 3 स्मॉल डिवीजन, 20 मिनट तो यहां से हो गए, और प्लस भाई यहां से यहां तक 20 और प्लस 3 स्मॉल डिवीजन, 3 एस डी का मतलब स्मॉल डिवीजन, ठीक है। सो 20 मिनट तो यहां से हो गए, और 3 स्मॉल डिवीजन कितने मिनट को बताएंगे, 1 स्मॉल डिवीजन 2 मिनट, तो 3 स्मॉल डिवीजन 6 मिनट, यानी कि 2 + 6 26 मिनट। तो ये वाला पॉइंट किसको बताएगा, 26 मिनट को, ठीक। अब सुनो, अब यहां से एम से एक्स एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे यहां से ऐसे, तो ये कहां पे कट कर रही है वाई एक्सेस को आके, ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, ये इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितनी है, अब ये लिखना पड़ेगा, कहीं एरो लगा के अलग से लिख लो, यहां के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितनी है, कितने स्मॉल डिवीजन है, 1 देखो 1 2 3 4, 4 स्मॉल डिवीजन में कितना मिलेगा, 1 स्मॉल डिवीजन पे वाई एक्सेस पे 2 किलोमीटर, तो 4 में 4 2 8, तो ये वाला पॉइंट किसको दिखा रहा है 8 किलोमीटर को, ठीक। और फिर एन से सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे एन से, ये ऐसे, और ये सामने आके जिस पॉइंट पे कट करेगा इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग देख लीजिए क्या डिस्टेंस होगा, तो ये निकालने के लिए आप क्या निकालोगे, यहां पे दिखा दे रहा हूं एरो लगा के, ठीक। 10 तक, यहां से यहां तक तो 10 हो गया, और फिर 1 स्मॉल डिवीजन 2 3 4 स्मॉल डिवीजन, 4 स्मॉल डिवीजन 4 2 8 किलोमीटर को दिखाएगा, तो 10 यहां तक था, 10 + 8 18, तो ये दिखा रहा है किसको 18 किलोमीटर को। अब सुनो, अब ये वाले पॉइंट का नाम रख दो कुछ भी, लेट अस से क्यू, ये 90 डिग्री है। अब ट्राइंगल एन क्यू एम में स्लोप निकाल लो, कैसे निकालोगे, इन ट्राइंगल एम एन क्यू स्लोप निकालिए, स्लोप कैसे आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एम क्यू अपॉन सॉरी एन क्यू अपॉन एम क्यू, एन क्यू अपॉन एम क्यू, ठीक। एन क्यू कितना है, एन क्यू का लेंथ कैसे आएगा, एन के करस्पॉन्डिंग 18 और क्यू के करस्पॉन्डिंग 8, 18 - 8 10, तो ये आ गया 10 किलोमीटर एन क्यू, और क्यू के करस्पॉन्डिंग 26 और एम के करस्पॉन्डिंग 12, 26 - 12 कितना होता है 14, तो एम क्यू का लेंथ आ गया 14 मिनट्स, मिनट बस यूनिट भी दिखा रहा हूं मैं आपको, ज्यादा दिल पे मत लेना। अब रख दो, एन क्यू का लेंथ कितना आ रहा है, एन क्यू 10 क्या किलोमीटर, और एम क्यू कितना आ रहा है, एम क्यू कितना है 14 क्या मिनट, ओके। सो 2 7 जा और 2 5 जा, अब बताओ बेटा फिर से स्लोप उतना ही आया 5/7 की नहीं आया, बताओ किलोमीटर पर मिनट, बताओ जितना पहले आया था उतना ही आया कि नहीं आया। इस बात से आप ये समझते हो कि ग्राफ आपको जब भी स्ट्रेट लाइन दिया होता है हर एक बार स्लोप क्या आता है, सेम आता है, आप कोई भी दो पॉइंट चूज कर लीजिए। तो अब मेरे ख्याल से आप लोग स्लोप निकालना शायद सीख गए होंगे, आपको कोई भी ग्राफ दिया जाए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है, कोई भी ग्राफ आपको दिया जाए तो आप वहां पर स्लोप निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। बताइए कोई डाउट है स्लोप निकालने में,
घबराइएगा नहीं, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया उसी तरीके से स्लोप निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बताइए कोई डाउट? ओके नाउ अब सुनो, तो आपने क्या क्या सीखा कल से आज की क्लास में? रिवीजन। आपने सीखा कि अगर ग्राफ कैसा है, लीनियर है, इस एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ का मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर एसटी ग्राफ कैसा है, लीनियर ग्राफ है, तो वो किसको दिखाता है? यूनिफॉर्म मोशन को। और यहां पर ये ऐसे करके ग्राफ आएगा और स्लोप हर एक जगह सेम रहेगा, डिस्टेंस और टाइम। यहां पे उतना ही स्लोप, यहां पे उतना ही स्लोप। ठीक, तो स्लोप यानी कि स्पीड, स्लोप ही स्पीड को बताता है, और दोनों ही क्या होंगे? कांस्टेंट, फिक्स रहेंगे, कभी भी चेंज नहीं होंगे। पीछे निकाल के दिखाया है। एक ग्राफ में आप कोई भी 2 पॉइंट चूज करके आंसर निकालिए, बार बार आपको आंसर सेम आएगा। यहाँ हर एक बार स्लोप 5/7 आ रहा था। 5/7 का मतलब 5 किलोमीटर पर मिनट इसकी स्पीड है, क्योंकि स्लोप ही किसको बताता है? स्पीड को। ठीक, अब सुनो, उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपके पास कैसा ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में? नॉन लीनियर ग्राफ। तो नॉन लीनियर ग्राफ होता है किसका ग्राफ? वो दिखाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, यानी कि वहां पर आपकी जो स्पीड होगी, ठीक, जो आपकी स्पीड होगी, ठीक, तो स्पीड या जो स्लोप होगा, पहले तो आप बोल दो स्लोप, है ना, स्लोप चेंज होता है, स्लोप चेंजेस, तो स्पीड भी क्या होती है? चेंजेस। आप डायग्राम देख सकते हो, ये देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ठीक, ये इस तरीके से। ठीक, अब आप खुद ही चेक कर लो, आप ये वाले पॉइंट पे अगर स्लोप निकालोगे तो टेंजेंट ऐसे आ रहा है, इतना एंगल, और ये वाले पॉइंट पे स्लोप निकालोगे तो टेंजेंट इतना आ रहा है। हर एक बार टेंजेंट अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप बना रहा है। ये लोगो, ये वाले पॉइंट पे निकालोगे तो अलग एंगल आएगा, ये अलग एंगल होगा। ठीक, तो स्लोप हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। ठीक, ये पूरी कहानी आपको मैंने अब बताई। अब सुनो ध्यान से, अब आप एनसीईआरटी जब निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो एनसीईआरटी में आपको जो नेक्स्ट ग्राफ देगा, आप देख सकते हो, वो देगा वेलोसिटी टाइम का। अभी डिस्टेंस टाइम का दिया, वाई एक्सेस पे डिस्टेंस और एक्स एक्सेस पे टाइम था। अब वाई एक्सेस पे आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, और एक्स एक्सेस पे क्या मिलेगा आपको? टाइम मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको मैं आपको बताता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, आगे देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बढ़ने से पहले अभी जो आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा है एनसीईआरटी में, ये अलग ग्राफ को जरा पढ़ना सीखिए। इस पॉइंट पे टेंजेंट अलग है, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका देखो, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट थी इसका स्लोप अलग, इसका अलग, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट थी इसका स्लोप अलग, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट थी इसका स्लोप अलग। तो हर एक पॉइंट पे स्लोप अलग आ रहा है, इसलिए स्पीड कांस्टेंट नहीं है। इसको दूसरा पढ़ने का तरीका देखो कि ये क्यों नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा है, क्यों ये, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं तब आप पढ़ सकते हो। देखो, वाई दिस इज शोइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म क्यों है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने आपको क्या पढ़ा था? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करता है। तो देखो जरा, अगर हम इक्वल टाइम इंटरवल ले रहे हैं, 2 सेकंड का गैप ले रहे हैं, ये 2 सेकंड है टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखो लगभग, यहाँ पे देखिए ये देखिए इस 2 सेकंड में डिस्टेंस आप पढ़ पाओगे इसको? 1 मिनट देखो जरा कैसे, थोड़ा अंदाजा लगा लेना। ये देखिए, ये वाले 2 सेकंड में डिस्टेंस केवल इतना है, इतना, ये जो आपको दिख रहा है इतना बस। लेकिन यहां से यहां जब जाओगे, ये देखिए इस तरीके से एक ऐसे ट्राइंगल बनेगा लगभग। अब उतने ही टाइम इंटरवल में डिस्टेंस चेंज हो गया कि नहीं? देखो ना, पहले डिस्टेंस कितना था? 1 2 3 स्मॉल डिविजन्स। अब डिस्टेंस कितना हो गया? 1 2 3 4 5। अब कितना हो रहा है एग्जैक्टली वो सब मैं नहीं काउंट कर रहा हूं, लेकिन आप देख लो 5 स्मॉल डिविजन। ठीक, फिर देखोगे आप यहां से जब आप यहां जा रहे हो, ठीक, ये इतने में अभी भी टाइम कितना है? 2 सेकंड है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग 6 और इसके करस्पॉन्डिंग 8, 8 - 6 2। तो अब डिस्टेंस कितना हो रहा है? 1
2 3 4 5 6। तो देखो जरा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, टाइम हर एक बार 2 सेकंड में पहले इतना डिस्टेंस, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में इतना ज्यादा डिस्टेंस, देख रहे हो, स्टार्टिंग के 2 सेकंड में ओनली इतना डिस्टेंस। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस इक्वल नहीं है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और आप देख सकते हो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में लोगे, ये देखिए यहां से एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे और एक वाई एक्सिस के, ऐसे करके, ठीक, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी आपको। और ये देखिए टाइम, तो टाइम तो अभी भी 2 है, कैसे, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्या है 10, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्या है 8, 10 माइनस 8 2 सेकंड, तो टाइम इंटरवल अभी भी 2 सेकंड है, लेकिन डिस्टेंस तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ये देखो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग 25, अरे भाई आप छोटे स्मॉल बॉक्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एग्जैक्टली डिस्टेंस कितना है वो तो पढ़ के निकलेगा ग्राफ से, वो मैं नहीं निकलवा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस है वो आपका इक्वल नहीं है, चेंज हो रहा है, सही है। और पीछे जो ग्राफ था इसमें अगर आप थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे तो हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस आपका सेम आएगा। ये देख लीजिए आप, मान लो आप 20-20 का गैप ले रहे हो, 20-20 मिनट का, तो ये देखो इस 20 मिनट के गैप में डिस्टेंस कितना, इतना, इस 20 मिनट के गैप में डिस्टेंस इतना, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 स्मॉल डिवीजन, ऐसे समझ लो, ठीक। अब देखो अगर आप नेक्स्ट 20 मिनट में लोगे यहां से यहां तक तो कितना होगा, ये देखो यहां से यहां वाले टाइम इंटरवल में, तो टाइम तो 20 मिनट का गैप है, क्योंकि 20 से 40 और 20 मिनट का गैप, तो नेक्स्ट 20 मिनट में भी ये देखो 1 स्मॉल 2 स्मॉल 3 4 5 6 7 स्मॉल डिवीजन लगभग, ठीक है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। सारी कहानियां मैंने आपको बता दी हैं। अब सुनो, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, ये टेबल दी हुई है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स, ये टेबल आप पढ़ सकते हो। और अगर आप चाहो इस टेबल के बारे में कुछ कह रहे हैं क्या, ये लोग ग्राफ आप प्लॉट करने के बारे में कह रहे हैं क्या, अगर कह रहे हो तो फिर हम कर सकते हैं। 8.2 टेबल 8.2 के बारे में इन्होंने कोई कहीं बात करी है, हमको ही पढ़ना पड़ेगा इसको, वरना तो जल्दी से हो जाता देख लेते तो। चलो देख लेते हैं, ठीक। इसी का ग्राफ प्लॉट किया क्या इन्होंने, चेक करो, 0 पे 0, 2 पे 1, और कोई स्पेशल टाइम दिया हुआ है यहाँ नहीं। चलो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ये देखो इसको डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, देख लेंगे कि क्या कौन से मोशन को दिखा रहा है। ये देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, टाइम इंटरवल तो कितने कितने का आ रहा है, 2 यूनिट का गैप, लेकिन डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट का गैप है, फिर यहाँ से यहाँ 3 यूनिट का गैप है, फिर यहाँ से यहाँ 9 माइनस 4 5 यूनिट का गैप है डिस्टेंस में, फिर यहाँ से यहाँ 16 माइनस 7। तो लो भाई ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, क्यों, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ से यहाँ का टाइम गैप कितना है 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ का 2 सेकंड, यानी कि हर एक 2 सेकंड में वो इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा है। स्टार्टिंग के 2 सेकंड में ओनली 1, नेक्स्ट 2 सेकंड में 3 यूनिट, नेक्स्ट 2 सेकंड में 5 यूनिट, ऐसे करके, ठीक। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक। अच्छा यही वाला ग्राफ तो दिया था, है ना, इसका प्लॉटिंग यहीं पर किया हुआ है शायद, क्योंकि देखो 12 सेकंड पे 36, 12 सेकंड पे 36, हाँ ध्यान नहीं दिया हमने। और इसका डेटा दिया है कहीं, इसका डेटा नहीं दिया, बहरहाल मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। अब सुनो ध्यान से, अब कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का केस नंबर 1 हम डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये ऐसा भी हो सकता है कि वो एस्केलेटेड मोशन है, ऐसा भी हो सकता है वो नॉन एस्केलेटेड मोशन हो। मतलब पहले हम नॉन एस्केलेटेड मोशन के बारे में बात करते हैं, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो आपकी एनसीईआरटी का ये वाला ग्राफ हम यहां से कॉपी करते हैं और बताते हैं चल क्या रहा है। अभी इसको आप रहने दो, सबसे पहले आप कुछ बेसिक बातें समझो। देखिए अभी आप जो पीछे पढ़ के आए हो, ठीक, तो जब आप पीछे पढ़ के आए हो वहां वाई एक्सेस पे क्या होता था बताओ, वेलोसिटी, और एक्स एक्सेस सॉरी वाई एक्सेस पे क्या होता था, डिस्टेंस, और एक्स एक्सेस पे क्या होता था, टाइम। तो आप इसको क्या बोलते थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या बोलते थे आप इसको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है ना। अब क्या हुआ करेगा, आपको वाई एक्सेस पे क्या दे देगा, वेलोसिटी, वी का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी बोलो स्पीड बोलो बात सेम है, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा होगा और एक ही डायरेक्शन में हो रहा होगा, तो जो वेलोसिटी होगा वो स्पीड ही होगा, ठीक। अब सुनो, तो अब हम इसको एसटी ग्राफ ना बोलकर वीटी ग्राफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, क्या बोलेंगे इसको हम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कहानी सारी वही है,
सारी कहानी वही है, कुछ बातें बेसिक जो मैं बता देता हूं, बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। सुन लो भाई, बात ये है कि ग्राफ ऐसे करके आएगा तो सर ये स्लोप होगा, इसका स्लोप निकालना मैंने आपको सिखाया है, कोई भी तो पॉइंट चूज करके स्लोप निकालते हो, सब बाद में निकालेंगे, टेंशन मत लो। अभी बस इतना समझो बेटा, थोड़ा अंतर समझना, बहुत ध्यान से सुन लो अंतर, डिफरेंस। जो एसटी ग्राफ होता था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसका स्लोप क्या बताता था? स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ हमको क्या देता था? स्पीड या वेलोसिटी, जो बोलना बोल दो, जो पीछे पढ़ के आए। अब जो पढ़ने जा रहे हो, यानी कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकाला, कॉपी में नोट लगा के याद करके तब आना, बाकी हम आपको धीरे धीरे फील कराएंगे, ठीक। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको क्या बताता है? एक्सलेशन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? गिव्स एक्सलरेशन, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए स्पीड, हाँ, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? नो सॉरी, स्पीड कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, एस का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? स्पीड। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एक्सलेशन। अब समझो, मान लो एक सवाल दे दिया मैंने आपको, ये वेलोसिटी दी हुई y एक्सिस पे मीटर पर सेकंड में, और ये टाइम दिया हुआ है सेकंड में, ठीक। अब सुनो, मान लो कि हमने बोला कि भाई इसमें आप एक्सलेशन निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ? इस ग्राफ की हेल्प से एक्सलेशन निकाल के दिखाओ। कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो आप इसका स्लोप निकाल दो, क्योंकि स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, यहां पर कोई भी 2 पॉइंट चूज करेंगे। लेट अस से ये वाला पॉइंट चूज किया, ठीक, ये पॉइंट ए है, और ये वाला पॉइंट चूज किया, ये पॉइंट बी है मान लो, ठीक। और फिर आपने क्या किया, ए से वाई एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे, यहां पर आएगी, और कुछ ना कुछ टाइम यहां से रीड करने पर आएगा, मान लो वो टाइम है 5 सेकंड, अरे भाई मान लो, ठीक। और पॉइंट बी से आप एक्स एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहां पर कोई पॉइंट पढ़ने में आएगा, मान लो वो पॉइंट क्या है आपका? 10 सेकंड है, ठीक। मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक, या 12 सेकंड है, जो मानना मान लो, वो तो असली क्वेश्चन मिलेगा तब पता चलेगा, ठीक। 12 सेकंड है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब पॉइंट ए से एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और बी से एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक। अब मान लीजिए क्या कि यहां पर आ रहा है सामने कुछ, और इसको हम बोलेंगे, यहां पर कुछ वैल्यू आ रही है वेलोसिटी की, मान लो ये वैल्यू है 25, मान लो मीटर पर सेकंड, ठीक, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में चल रही, और ये सामने आ रहा है, और यहां पर आ रहा है मान लो 20। तो ये वाला पॉइंट हो गया सी, ठीक। तो स्लोप कैसे निकलेगा? ट्राइंगल ए बी सी में, बहुत ध्यान से सुनना, बीसी की लेंथ कितनी आ जाएगी बताइए? बी के करस्पॉन्डिंग वाला पॉइंट क्या है? 25, और सी के करस्पॉन्डिंग वाला पॉइंट क्या है? 20। 25 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 5। तो बीसी आ गया 5, और यूनिट हो गई क्या? मीटर पर सेकंड। हालांकि लेंथ की कोई यूनिट नहीं, लेकिन ये आया कहां से? वेलोसिटी वाली एक्सेस से, इसलिए वेलोसिटी की यूनिट लिख देंगे यहाँ। अब एसी कैसे निकालोगे बताओ? सी के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है? 12, और ए के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है? 5। 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 7, ठीक। तो ट्राइंगल एबीसी में अगर हम क्या निकाल लें? स्लोप। तो स्लोप क्या होता है बताइए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बीसी अपॉन एसी। और ध्यान से सुनना, बीसी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड, अपॉन में एसी कितना है? एसी 7 मीटर पर सेकेंड नहीं है, एसी टाइम वाली एक्सेस से आया है ना यहाँ से, ठीक है ना। ये 12 सेकेंड माइनस 5 सेकेंड, 7 सेकेंड आएगा। टाइम का यूनिट का ध्यान रखिएगा सबका, 7 सेकेंड। अब आंसर क्या आएगा बताओ? 5/7। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे बार बार 5/7 ही आंसर आ रहा है, भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5/7 आ जाए, है ना, वो आप उसकी टेंशन मत लेना। ये इत्तेफाक, चलो मैं चेंज कर दूं, मान लो ये टाइम है 15, बस, ठीक। तो एसी की लेंथ कितनी आ जाएगी? सी के करस्पॉन्डिंग 15, और ए के करस्पॉन्डिंग 5। 15 माइनस 5 कितना होता है? 5। तो यहाँ टाइम कितना आ गया? 5 सेकेंड, ठीक। तो नीचे कितना रखेंगे हम?
5 सेकेंड। अब 5 से 5 कटेगा, कितना बचेगा 1। और ध्यान देना ना जरा ध्यान से, 1 ऊपर क्या बचा मीटर पर सेकेंड और पर सेकेंड, ये पढ़ाया मैंने पीछे। इसका मतलब क्या होता है, सेकंड आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ मीटर पर सेकंड स्क्वायर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है, एस्केलेशन की, यानी कि एस्केलेशन कितना निकल के आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं यूनिट से ही पता चलता है क्या, कि अगर आप वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का क्या निकाल लें स्लोप, तो वो आपको एस्केलेशन देता है। कोई डाउट है बताइए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एस्केलेशन देता है, आपके सामने यूनिट से पता चल गया। परपेंडिकुलर की यूनिट मीटर पर सेकंड और बेस की यूनिट सेकंड। जब मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड करोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, जो कि एस्केलेशन का यूनिट होता है। इसलिए क्या रूल बना, ये रूल याद कर लीजिए, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सलेरेशन। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है बताइए। अब इतनी बातें आप, हाँ इतनी आप याद करके आइएगा, देखिए भूलिएगा नहीं, वरना जब हम सवाल कराने लगेंगे ना तो आप घूम जाओगे फिर। ठीक, जाइए याद करके आइए, जाइए।